कल उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घमासान चल रहा है, लेकिन उसे आज तक से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक जमकर हमले किए। सीतापुर में उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में हैं, हम उनके साथ हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री जी, जो अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया है, उसके बाद कहा गया कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संबंध निकले। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही बदनाम रही है। याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और 2013 में उन्होंने दर्जनों उन लोगों के मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिनका संबंध आतंकी घटनाओं से था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी रहे हों, चाहे वह संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, या फिर सीआरपीएफ कैंप रामपुर, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर और बिजनौर के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ये जितने भी आतंकी तत्व थे, इन सब के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय न्यायालय के हस्तक्षेप से, न्यायालय के द्वारा उस पूरी प्रक्रिया को स्टे करने के कारण समाजवादी पार्टी अपने मंसूबे में सफल नहीं हुई। लेकिन कल जो फैसला गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने दिया है, वो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला है। उसमें से कुछ आतंकियों के संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर से है और आजमगढ़ का एक आतंकी जिसे फांसी की सजा हुई है, उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उसकी फोटो है। समाजवादी पार्टी का हाथ केवल आतंकियों के साथ तो है ही, सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए इनके हाथ हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के साथ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और समाजवादी पार्टी के इस प्रकार की कृत्यों की निंदा होनी चाहिए। पार्टी ने डिनाई किया है कि कोई संबंध हमारे पार्टी से। आखिर 2013 का वह डॉक्यूमेंट जिसमें इन्होंने उन तत्वों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था, क्या वे लोग उसको झुटलाएंगे? एक कृत्य क्यों किया था? इससे पहले संजरपुर के जिस आतंकी को कल फांसी की सजा हुई है, उसके पिता के साथ उनके फोटो हैं। क्या ये फोटो झूठ है? क्या ये कट एंड पेस्ट है? क्या ये तो सच है। यानी ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उस ब्लास्ट में कितना नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश का भी, और गुजरात के ब्लास्ट में दर्जनों लोग मरे थे। क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए माफी मांगेगी देश की जनता से? आज ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। रणजीत सिंह चन्नी ने एक लेटर लिखा है गृह मंत्री को कि केजरीवाल के संबंध खालिस्तानी जो संगठन है उनसे हैं। देखिए, मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए वह भारत विरोधी तत्वों का आश्रय लेता है या उन्हें सपोर्ट करता है, तो ये बड़ी शर्मनाक है और ऐसे तत्वों के साथ कठोरता के साथ निपटा जाना चाहिए। मुखर्जी जी, कैसा है चुनाव, क्योंकि अब आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे।
तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार चुनाव सभाओं में हैं, लेकिन इस बार खास हमला समाजवादी पार्टी पर इसलिए क्योंकि कल जब अदालत का फैसला आया है अहमदाबाद कोर्ट का, तो एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के आधार पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है। कुमार अभिषेक, सीतापुर, आज तक। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में निर्णय को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ झूठ बोलना है। मैं ये कह रहा हूं पिछले कई दिनों से कि अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप अगर सरकार में आएंगे बुलडोजर आपका भी चलेगा क्या? सवाल ये है जिन्होंने किसानों की जान ली, क्या बुलडोजर वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? और किसानों की हाय इतनी है कि इस बार पूरा सफाया होने जा रहा है। किसानों की आय तो बढ़ी नहीं, न दोगुनी हुई आय, हाय जरूर दोगुनी हो गई है। इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश से इन्हें साफ करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रैली की। उन्होंने सुल्तानपुर की अपनी रैली में कई मुद्दों पर विपक्ष और विशेष करके समाजवादी पार्टी पर हमला किया। नड्डा ने समाजवादी पार्टी को काला बादल कहा, अखिलेश को आतंकवादियों का समर्थक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस चलाया और गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने इनको 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास दिया। 4 जिंदगियों तक। मैं जानना चाहता हूं अखिलेश जी, ये जो काले बादल मैं आपको बता रहा हूं, क्या ऐसे लोगों को आप रक्षा के लिए लाओगे? ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे? मैं पत्रकार भाइयों से बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी आए तो पूछना, क्या ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो रक्षक ही भक्षक बन जाए? अभी परसों अखिलेश जी ने कहा बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते। अरे तुमने शपथ ली थी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य बताते हैं कि तुमने क्या किया। तुमने शपथ ये ली कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये काम तुमने करके दिया। कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 59 सीटों पर वोटिंग है। पंजाब में भी कल ही मतदान का दिन है, लेकिन मतदान से ठीक पहले दोनों राज्यों में आतंक का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। विभिन्न मुद्दे खामोश पड़ गए। आतंकवाद पर जोर दिख रहा है, शोर सुनाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल, मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आतंकवाद, आतंकवाद और आतंकवाद। चुनावी दौर में आतंक पर इस शोर को जरा गौर से सुनिएगा कैसे योगी आदित्यनाथ आतंकवाद पर हुंकार भर रहे हैं। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। यूपी में बीजेपी ने आतंकवाद पर अखिलेश को घेरने में पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद ब्लास्ट पर फैसले की फांस में समाजवादी पार्टी को सख्ती से घेर रही है। इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं।
मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये यूपी में बीजेपी का नया मोर्चा है। तमंचावाद, परिवारवाद से आगे बढ़कर अब आतंकवाद पर तलवारें तन गई हैं, तो उधर पंजाब तक आतंकवाद पर लड़ाई और चढ़ाई। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं। मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। यूपी में योगी समाजवादी पार्टी पर आतंकवादियों के सरपरस्ती का आरोप लगा रहे हैं, तो पंजाब में केजरीवाल पर आतंकवाद और अलगाववाद की हिमायत होने पर हल्ला बोल। ये चुनाव का वो दौर है जहां अचानक आतंकवाद केंद्रीय मुद्दा बन गया। यूपी में आतंक से आजमगढ़ का तार जोड़ा जा रहा है, तो पंजाब में खालिस्तान कनेक्शन पर घमासान। यूपी में योगी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, तो पंजाब में केजरीवाल पर हर तरफ से चढ़ाई, जिसमें बीजेपी भी है, अकाली दल और कांग्रेस। अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलतीन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है? क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने। जिस आतंकवाद की दूर दूर तक इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं थी, उसी पर अब जैसे पूरी लड़ाई को ठहराने की कोशिश है। दिलचस्प है कि कुमार विश्वास ने एक पुराना वाकया बताया और उसी वाकये पर लड़ाई को नई धार दे दी गई और उसी पर धुआंधार भी हो रहा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का सामना आतंकवाद पर सख्त सवालों से हो गया। कवि कुमार विश्वास ने चिंगारी जलाई, अरविंद केजरीवाल शोलों में घिर गए, लेकिन आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने आतंक परस्ती के आरोप को अपने अंदाज में टाल दिया। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। पंजाब के वोट युद्ध में जब देशभक्ति पर उंगलियां उठी, आतंक परस्ती का सवाल उठा, तो केजरीवाल अपने डिफेंस में दिल्ली का विकास मॉडल ले आए। दिल्ली के स्कूलों की मिसाल दी और मुफ्त शिक्षा को सबसे बड़ा राष्ट्रवाद बताकर ईंच का जवाब
पत्थर से देने की कोशिश की। ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे कर रहा है। केजरीवाल का सबसे बड़ा हथियार ही दिल्ली का विकास मॉडल है। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, स्कूल की सहज सुविधा और सबको इलाज का उनका दावा पंजाब से उत्तराखंड तक सुना जाता रहा है। अब जबकि पंजाब में मतदान से ठीक पहले उन्हें आतंकवाद पर घेरने की कोशिश हुई तो केजरीवाल ने अपना आजमाया अस्त्र ही बाहर निकाला। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। केजरीवाल पूरी तरह वाकिफ हैं कि आतंकवाद पर उनकी कितनी सख्ती से घेराबंदी की जा रही है। वो अमित शाह के इस खत का मतलब भी जानते हैं। ये खत चरणजीत सिंह चन्नी के खत का जवाब है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं, इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। अमित शाह ने न सिर्फ जांच का भरोसा दिया, बल्कि केजरीवाल की देशभक्ति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। खत में अमित शाह ने कहा, एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी, प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडा से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग आतंकवादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। एक राजनीतिक दल पर लगे ये आरोप संगीन है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस सभी सियासी पार्टियों के एजेंडे में है और ये तो यूं भी चुनाव का दौर है। कुमार विश्वास लगातार अपने बयान पर अडिग हैं, तो बीजेपी कांग्रेस सब के सब सवालों से लैस। न करें, जिसको जो करना है। हमारे गांव की कहावत है, पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। अगर उन्होंने लोगों को धोखा दे करके लोगों का विश्वास पर एक तरह से धोखा भी, उनके विश्वास को धोखा में बदल करके सत्ता में काबिज हो जाना, 2 बार मुख्यमंत्री बन जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि होती है भारत की जनता का दिल जीतना। 10 साल और 3 साल की बात तो बहुत पुरानी है। अभी आज की बात करनी चाहिए कि आप ये बताइए कि आज जब लोगों की सरकार है तो आप टेररिस्ट के साथ कैसे हॉबनॉब कर रहे हैं? जब कानून ये कहता है कि हर एक नागरिक, जो भी कोई जिसके खिलाफ कोई वारंट है, उसको हैंड ओवर करेगा पुलिस को। ये किसी भी इंसान का, नागरिक का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है। और अगर वो करने की बजाय आप उसको जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जो भी हो, ये पूरा प्रकरण पंजाब और देश के लिए ठीक नहीं। आतंकवाद जैसे संजीदा मसले पर राजनीति सही नहीं। इस मुद्दे को चुनावी दांव से जितना दूर रखा जाए, पंजाब के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आज तक ब्यूरो।